सो हाय एवरीवन, आई एम किरण नेगी एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना सेकंड क्लास फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आज का टॉपिक जैसे आपको दिख रहा होगा ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, उनमें हेट्रो एटम यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो सकती है। हम उनके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये नाम IUPAC ये एक तरह की कमेटी थी, कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें एक वैलिड नेम प्रोवाइड करेगा जो वर्ल्ड वाइड जो है वो सब जगह काम करेगा। यानी इंडिया में ही नहीं, अगर आप इसको कहीं भी किसी और कंट्री में इस नेम को यूज करेंगे तो वो उसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए IUPAC ने इन साइंटिफिक नेम जैसे हम बोलते हैं उसी तरह के नेम दिए हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हम नाम तो ऐसे लिखेंगे नहीं, उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ टर्म्स कंडीशंस होंगी। ये टर्म्स कंडीशन हम लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो हमें क्या चीजों पे फोकस करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल एक जो टर्म है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो आप मुझे ये चीज बताओ, आपके दिमाग में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? कार्बन की एक तरह की चेन, ठीक है, जिसको बैलेंस हम कर देते हैं किससे? हाइड्रोजन से, करेक्ट। एक कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 4। एंड इस तरह से हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। अभी मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मतलब एक जैसे मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने बना दिया पूरा, ठीक है, इसको मैंने बना दिया पूरा। यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे ही हर एक कार्बन के देखना चारों तरफ क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, वो 4। दो कैरेक्टर हैं इन कार्बन चेन्स के जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो था टेट्रावेलेंसी, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं ना। एंड दूसरा क्या था? कैटिनेशन। ये दो प्रॉपर्टी जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन बेस है वो कार्बन है। कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है? बनाता है। सो ये हमारे पास जैसे कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल, एंड मुझे इसका नाम लिखना है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। ध्यान से देखना। एक जो उसके अंदर के कार्बन को बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म वर्ड रूट, ठीक है। अब इस वर्ड रूट को, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन तो हम अपने आप क्या करते हैं, वैलेंसी के हिसाब से निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ ये ही क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन हो। उसके अंदर क्या हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ सब्सटीट्यूएंट हो सकते हैं, जिनके लिए हम 2 अदर टर्म और यूज करेंगे। वन इज प्रीफिक्स एंड अदर इज सफिक्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने हिंदी या इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो हम लोग ये वर्ड यूज करते थे, जो नाम के आगे लगता है या नाम के पीछे लगता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो होता है वो नाम से पहले यूज होता है। वर्ड यानी वर्ड रूट जो हमारा नाम होगा उससे पहले लगेगा, दैट विल बी प्रीफिक्स। एंड उसके बाद लगने वाला क्या होगा? सफिक्स, ठीक है। ये 2 चीजें हम लोग सब्सटीट्यूएंट, जो एक ये चेन है समझ लो, इस पे कोई ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे या यहाँ पे जुड़ा है, तो इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो ये वर्ड हैं, इनके लिए हम 2 तरह की चीजें यूज करेंगे। वन इज प्रीफिक्स एंड अदर इज सफिक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। बहुत सिंपल है, क्लास 10th में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर एक ही कार्बन है, बताओ उसका नाम किससे स्टार्ट होता है? उसको हम वर्ड रूट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसके लिए? मैथ। आया कुछ याद? अब तो आ ही गया होगा, राइट। ऐसे अगर कार्बन के नंबर हैं 2 तो हम उसके लिए यूज करते हैं एथ, करेक्ट। अगर कार्बन के नंबर हैं 3 उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप। ब्यूट, पेंट, इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड होते हैं। इन्हीं वर्ड रूट को हम लोग यूज करेंगे अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। तो एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, इसी तरह से अगर 4 है तो ब्यूट। ये इतना ही नाम होता है, इसमें हम ऐड करना है कुछ, हम प्रीफिक्स यूज करेंगे इसमें, इसके पीछे सफिक्स यूज करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे क्या और किस तरह से। लेकिन अभी आप नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो भाई क्या क्या करना हमें। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, देन क्या आता है पेंट, 10th बता रही हूँ मैं, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक्ट, और इसको बोलते हैं डेक। नॉक्ट भी बोलते हैं इसको कई बार। ये हमारे पास अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 तक है उनके लिए क्या है, ये सिंपल वर्ड रूट्स हैं जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इस वर्ड रूट के आगे और पीछे लगने वाले वर्ड। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे सफिक्स की। ठीक है, सफिक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग और कब यूज करते हैं पहले तो वो देखो। होता ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसका एक स्केलेटल सिस्टम है। वो स्केलेटल सिस्टम जो हो सकता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। इट कैन बी सैचुरेटेड मीन्स, सैचुरेटेड मीन्स जिसमें क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे सारे कार्बन कार्बन में, एक भी अदर कोई बॉन्ड नहीं होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। ऑलवेज अगर क्या है, सिंगल बॉन्ड है यानी एक ही बॉन्ड है, इस तरह के कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कहते हैं। और उसके अंदर एक ही ग्रुप आता है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, एल्केन। ठीक है, तो सफिक्स जो होता है पहले तो सिंपली होता क्या है, क्या बोला मैंने, ये एक तरह का क्या होता है, नेम होता है जो हम लोग क्या करते हैं, ऐड आफ्टर आफ्टर वर्ड रूट। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, वर्ड रूट के बाद यूज करते हैं। करेक्ट, वर्ड रूट के बाद हम इसको यूज करेंगे। एंड इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। देखा, इसमें 2 चीजें आएंगी, एक आया प्राइमरी सफिक्स। अब भाई ये क्या बात हुई, अब सफिक्स भी 2 टाइप का है, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया अभी सैचुरेटेड की बात की, अगर सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, उसमें हम लोग एक टर्म यूज करेंगे सारे के, पहला मैंने कंडीशन क्या बोला है, सैचुरेटेड। और मैंने कहा सैचुरेटेड के अंदर जो है वो एक ही ग्रुप आता है और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्केन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो हम वर्ड रूट के पीछे लिख देते हैं क्या, ANE। इसको लिख देती हूँ मैं अच्छे से, ANE। ठीक है, सो जैसे हमारे पास ये है कोई कंपाउंड CH3 और CH3, बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन गिनो, सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखना है तो 2 है तो क्या आएगा, एथ, एंड पीछे से क्या आएगा, एन, एथ इन, एथेन। अभी मे बी जिनके लिए ये आईपीएस एकदम नई है और उनको डिफिकल्टी आई अभी इसको इस नाम को लिखने में, दैट्स ओके। हम इतने एग्जाम्पल्स करेंगे ना कि बिल्कुल आपके ब्रेन में घुस जाएगा ये कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अरे मेरे को नहीं आया, दैट्स ओके। सो ये तो था हमारे पास पहला, मतलब ये पहला वर्ड रूट था सैचुरेटेड के केस में। अभी हमें बात करनी है किसकी, अनसैचुरेटेड की। अभी सैचुरेटेड है प्राइमरी सफिक्स के अंदर, दूसरा क्या बताया मैंने, अनसैचुरेटेड। अभी अनसैचुरेटेड क्या है बताओ भाई, बताओ भैया। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हो भाई, 10th का है ये, एल्कीन और एल्काइन। ये 2 टाइप के आते हैं। अगर एक भी डबल बॉन्ड है, एक भी, सारे सिंगल बॉन्ड थे मतलब 10 सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तब भी हम उसको एल्कीन यूज करते हैं। एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, देन इट इज एल्कीन। और इसमें जो पीछे से सफिक्स जुड़ता है दैट इज इन। इसी तरह से अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आता है, आइन। इस तरह से प्राइमरी सफिक्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आता है। इसमें पहला एल्केन है, बात कर ली हमने, फिर क्या एल्कीन या एल्काइन, इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसमें नाम के पीछे क्या लग जाएगा, इन और आइन। ठीक है, इट विल डिपेंड कि वो डबल है या ट्रिपल है।
ये था प्राइमरी सफिक्स जो कि वर्ड रूट के जस्ट पीछे लगेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स। ये वर्ड सुना आपने, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो अदर ग्रुप जो कि कार्बन के चेन से अटैच्ड होंगे और मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कार्बन चेन के अलावा जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये भी हम क्या होते हैं, एज अ सफिक्स यूज करेंगे। लेकिन कहाँ यूज करेंगे, अगर हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है पहले से, तो उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। मतलब वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स नहीं है तो सीधे ऐड हो जाएगा वर्ड रूट के पीछे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो प्राइमरी सफिक्स है उसमें तो केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आ गए, है ना। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में ये ध्यान रखना कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स यूज नहीं होते। तो कुछ कहाँ गए, वो हम बात करेंगे प्रीफिक्स में, कि वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कहाँ गए और कौन कौन से हैं जो सफिक्स की तरह यूज होते हैं, कौन कौन से हैं जो नहीं होते हैं, ये हम प्रीफिक्स में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या होते हैं, केवल किसकी तरह यूज होते हैं, सफिक्स की तरह। इनको हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, जो कि प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद ऐड होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो जानते हो ना आप, एल्कोहल, मेरे ख्याल से एल्डिहाइड, ये सब आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। देयर वी गो, दिख रहा है आपको ये चीज? देखो सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको एल्कोहल, दिखा? एल्कोहल भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, OH से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसके पीछे से हमें ऐड करना होता है OL। एल्कोहल में हम करते हैं OL यूज। इसी तरह से थायोल है तो उसमें हम थायोल, देखो ध्यान से, थायोल में हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा के क्या जोड़ देंगे, ये सब तो मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से जोड़ा जाता है, कि क्या हमें रिप्लेस करना है, कौन कौन से रूल्स हैं, रूल्स की बात हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप फंक्शनल ग्रुप देखो। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, ग्रुप्स जो कि कार्बन के चेन से अटैच रहते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइप के हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल, थायोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन भी देखा है आपके पास, एसिड हलाइड, एस्टर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ऐड होते हैं कार्बन चेन से, जिनका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। ये सारी चीजें, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इनके सफिक्स तो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो यार ऑब्वियसली अगर हमारे पास नेम आएगा तो हमारे पास ये पहले से दिए हुए नहीं होंगे कि आप इसके लिए ये यूज करो, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा चार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो चार्ट मैं आपको टेलीग्राम में क्या करूंगी, शेयर करूंगी, ठीक है। सो आप देख लेना कि फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी के पास बुक है तो बुक में तो सारे मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर बुक नहीं है तो दैट्स ओके, वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का आईपीएससी नेम, जिसमें वर्ड रूट आएगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, देन सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक? नो? चले आगे। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, जो कि जो ऐसा वर्ड जो नाम से पहले ही लिखा जाता है। तो नाम से पहले लिखा जाने वाला वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, प्रीफिक्स। एंड प्रीफिक्स जो होते हैं ये भी दो टाइप के हैं। देखो पहला जो टाइप है इसके अंदर, पहला टाइप जो है इसके अंदर, इसको हम लोग कहेंगे, ये होते हैं ज्यादातर एल्काइल, एल्काइल ग्रुप्स। ये वर्ड सुना आपने, एल्काइल? देखो अगर आपके लिए बिल्कुल नया है तब भी इट्स ओके, और अगर आप जानते हो तब भी ओके, क्योंकि हम इसको वैसे भी अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एल्काइल्स जो होते हैं, अगर आपको एल्केन अभी आपने देखा था ना, एल्केन, एल्केन में क्या था, हमारे पास कार्बन है, कार्बन पे क्या है, एल्केन सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे।
कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे सिंगल। सो ये है हमारा एल्काइल ग्रुप। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मिथेन, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का एल्केन है। इसका मैं वैसे आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर एल्केन पहचानना है तो उसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। इसमें n की जगह पे आप 1 2 3 4 रख सकते हो, तो हमें एल्केन मिलते जाते हैं। तो पहला एल्केन जो मिलता है दैट इज मिथेन CH4, दूसरा जो होता है दैट इज C2H6 इथेन, देन C3H8 प्रोपेन। अभी हमें एल्केन से एल्काइल ग्रुप का क्या कनेक्शन है आपको ये देखना है। सो एल्काइल ग्रुप एक तरह के ग्रुप होते हैं, ये भी कार्बन चेन से अटैच रहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इनमें एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें एल्केन का, देन इट विल बिकम लाइक अ एल्काइल ग्रुप लाइक CH3। देखो कार्बन को एक बॉन्ड चाहिए, वो बॉन्ड किससे होता है, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होकर पूरा करता है। सो दिस इज मिथेन का जो एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम होता है मिथाइल। इसी तरह से C2H5 ये किसका है, इथेन का, देन इट इज इथाइल। ध्यान से देखो नाम के पीछे क्या जुड़ रहा है, YL दिख रहा है, ये YL, इसमें भी क्या जुड़ा, YL। तो ये YL जो है ये इनका क्या हो गया, एक तरह से पहचानने का हमारे पास तरीका हो गया कि एल्काइल है। इसी तरह से क्या होगा, C3H7 कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनेगा जब भी कार्बन के चेन से अटैच होंगे, एंड इट विल बी लाइक प्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एंड सो ऑन। पर इसमें क्या है, ये नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी अंदर आएंगे, इनका नाम स्टार्टिंग में आएगा, प्रीफिक्स है ना, शुरू में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये हो गया हमारा पहला एल्काइल ग्रुप। इसके अलावा अभी हमने बात की थी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में, कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एज अ सफिक्स यूज नहीं होते, तो वो क्या होंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो इन प्रीफिक्स को हमने डाला है प्रीफिक्स, इसके अंदर क्या आएंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। वो फंक्शनल ग्रुप जो जिनके हम सफिक्स को यूज नहीं करते, उनके हम किसको यूज करते हैं, देन प्रीफिक्स यूज करते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल हम दे रखे हैं, मैंने आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा। देखो ये आपको ना ध्यान रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिख रहे हैं, सबसे पहले आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या है, हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। इसमें ये सब के सब क्या है, एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखते टाइम, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा देखो NO2 को जानते हो आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो भी नाम के क्या होगा, पहले ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा NH2 एमिनो, ये हो गया NO नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड N डाई एजो। इसमें देखो N डबल बॉन्ड N में ध्यान ये चीज रखना है आपको कि इसमें दोनों नाइट्रोजन पे क्या है कि बॉन्ड खाली है, यानी ये दोनों नाइट्रोजन कहीं ना कहीं क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। सो हो सकता है कि एक साइड पे कोई अदर ग्रुप हो, तो उस केस में डाई एजो का नाम थोड़ा सा चेंज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरफ मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ हमारे कार्बन की चेन है, तो उस केस में इसका नाम क्या होगा, मिथाइल डाईएजो या डाईएजो मिथाइल, एंड देन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से OCH3, ये जो OCH3 है, ये OCH3 ये ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं OR ग्रुप। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग OR ग्रुप। R जो होता है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एल्काइल को, ठीक है। एल्काइल अभी हमने बात की, मिथाइल, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एंड लास्ट में आता है OH। अब इसमें OH, अभी आपने एल्कोहल देखा है, राइट। अब आप पूछ रहे हो यहाँ भी आ गया एल्कोहल, वहां भी एल्कोहल। देखो इसके पीछे एक और रूल्स छिपा है IUPAC का, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, इट्स नॉट कि हम ऑलवेज उनके सफिक्स को ही यूज करेंगे, कभी कभी उनके प्रीफिक्स भी यूज करने पड़ते हैं, उसकी कंडीशन होगी, मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है इससे। अभी आप इस एल्कोहल को यहाँ पे मत देखो, इसको कहाँ देखना है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अदर ग्रुप तो समझ में आ गई ना कि हम किन के प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये जो ग्रुप है ना एल्कोहल को छोड़ के, इनके हमेशा
हमेशा क्या होते हैं, इन ग्रुप्स को छोड़ के मैं आपको बता देती हूँ, जो ये फ्रंट वाले हैं, ये ग्रुप है, इनके हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या यूज होते हैं, प्रीफिक्स यूज होते हैं, मतलब इनमें सफिक्स का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो हेलोजन खासकर आपको दिखेंगे क्योंकि हेलोजेंस के बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बहुत मिलेंगे। इसके अलावा जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इससे पहला वाला जो हमने पार्ट देखा, एल्काइल ग्रुप्स, ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में प्रीफिक्स यानी फ्रंट में ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक टोटल नाम बनता है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं इस आईयूपीएसी को नाम लिखने का, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन के आता है। क्या बन के आता है कि जो आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम, उसके अंदर सबसे पहले तो आएगा क्या, प्रीफिक्स, राइट, प्रीफिक्स आएगा। एंड फिर क्या आएगा बताओ, वर्ड रूट, करेक्ट, क्या आएगा, वर्ड रूट। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, एंड तब क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका हो गया एक फॉर्मूला किसके लिए, आईयूपीएसी को नाम लिखने के लिए। इन अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ढूंढ लें इसके अंदर, चलो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इसमें एग्जांपल ही दूं, फिर आप मुझे बताना कि इसमें बताओ क्या प्राइमरी सफिक्स है, क्या सेकेंडरी सफिक्स है। अब आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो लो, ये है आपका एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH, यहाँ पे Cl अटैच्ड है, CH2OH। ये आपके पास एग्जाम्पल है, मुझे इसका नाम लिखना है। तो इस नाम को लिखने के लिए मुझे क्या क्या बातें पता होनी चाहिए बताओ, मतलब कौन कौन से पार्ट हैं, उनको अरेंज कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अभी उसमें कुछ चीजें और हैं जो डिटेल में जाएंगी, दैट्स ओके। बट आप मुझे भी ये तो बता सकते हो कि इसमें प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ठीक है, तो जो कर रहे हैं इसको पॉज करके कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स को ढूंढते हैं। प्रीफिक्स जैसे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl, Cl जो होगा वो हमारा क्या होगा इसमें, प्रीफिक्स, करेक्ट। फिर हम ढूंढते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, यानी जो 4 कार्बन हैं ये हमारा क्या बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं, राइट। रूट के बाद हम क्या ढूंढते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, कैसे बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, हमें सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। देन हमारे पास जो यहाँ पे एल्केन होगा, या आप सिंपल कह सकते हो क्योंकि जितने कार्बन आपको पता तो है ही, कितने कार्बन है, 4, 4 में क्या जाता है बताओ, 4 में कौन सा नाम आता है रूट का, ब्यूट, और पीछे से एन लग जाएगा, ब्यूटेन। तो अभी और कुछ भी है बच गया, ये एल्कोहल। एल्कोहल किसकी तरह यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो एल्केन हो गया, ये जो एल्केन है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरह से एक नाम बन जाएगा। यानी अगर मुझे इस कंपाउंड के बारे में क्या क्या पता हो, इसका प्रीफिक्स पता हो, इसका वर्ड रूट पता हो, प्राइमरी सफिक्स पता हो और सेकेंडरी सफिक्स पता हो, तो मैं आराम से इसका नाम लिख लूंगी, करेक्ट। ठीक है, तो ये था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक फॉर्मूला। लेकिन अब हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, या आप कह सकते हो रूल्स की, क्या क्या रूल्स हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर, है ना। सो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो सेचुरेटेड की बात हो गई यानी सारे एल्केन है, यानी अब प्राइमरी सफिक्स यहां से कांस्टेंट हो गया कि उसमें एन ही आएगा, हो गया ना। सेचुरेटेड मतलब क्या होता है फिर, सेचुरेटेड मतलब एल्केन, एल्केन में क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे इस रूल में सबसे पहले एक चीज तो कांस्टेंट हो गई, वो क्या है, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, फॉर श्योर इट विल बी एल्केन, एन। इसके बाद हम जो भी चीजें करेंगे वो हम और चीजों के लिए अप्लाई करेंगे। तो कुछ रूल्स देखने हमें जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आईयूपीएसी को देख करने के लिए, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स तो क्लियर हो गया ना। चलो अब हम लोग देखेंगे रूल्स। अभी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि किस किस चीज से मिलके बनता है।
अब हम उनके उसके अंदर एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होंगे उनके प्रीफिक्स को और सफिक्स को एग्जैक्टली बताने के लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे। पहला हम देख रहे हैं सैचुरेटेड। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें प्राइमरी सफिक्स क्लियर हो चुका है कि एन ही आएगा, है ना, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। सो नाउ हम लोग बात करते हैं अदर रूल्स की। पहला जो रूल है इसमें, उसमें आता है लॉन्गेस्ट चेन की। देखो होता ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन की चेन से मिलके बना है ना। हमें चेन चाहिए, चेन हमेशा हमेशा वो काउंट करनी है हमेशा हमें जो लॉन्गेस्ट हो, लेकिन लॉन्गेस्ट के साथ एक वर्ड ध्यान रख लेना, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, या इट कैन बी लाइक दैट और ऐसे चलेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। यानी एक कार्बन से उड़ के आप दूसरे कार्बन में जाओगे तो वो दोनों अटैच होनी चाहिए, तभी जाके वो कॉन्टिन्यूअस चेन होगी। ये पहला रूल बोलता है कि हमेशा जो चेन लेनी है ये कैसे होगी, लॉन्गेस्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसके किस तरह से, लाइक CH3 CH2 और मैंने ये बना दिया CH, इस पर अटैच इधर CH3 और इधर अटैच्ड है CH2 एंड CH3। एंड आप लोग मुझे बताओ कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। और सबसे अच्छा तरीका है इसको काउंट करने का, काउंटिंग IPSC के अंदर होती है, ठीक है। तो काउंटिंग करो जरा, किधर से होगी, कहीं से भी कर लो काउंटिंग, पर मुझे ये बताओ कि कौन सी चेन सही है। तो मैं काउंट करती हूँ यहाँ से, लाइक 1 2 3 4। पर अगर मैं काउंटिंग ऐसे करती 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे ज्यादा है, 5 में। तो यानी काउंटिंग हमें ऐसी करनी है, टेढ़ी हो मेढ़ी हो चलेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, लगातार कार्बन से होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, और वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास पहला जो सिंपल सा रूल है वो ये कहता है कि हमेशा जो IPSC में लो वो कौन सा लो, क्या लो, लॉन्गेस्ट चेन लो, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कोई इतना डिफिकल्ट तो था नहीं, है ना, डिफिकल्ट नहीं है भाई IPSC, बस थोड़ा सा उसमें बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। ओके, सेकंड जो है वो है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। देखो अगर हम कोई ग्रुप अटैच कर दें ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं इसमें कोई फर्क पड़ेगा, यही इस रूल के अंदर है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो वो ये कहता है कि जब भी हम काउंट करना स्टार्ट करें किसी कार्बन के चेन को, दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि दो टर्मिनल होते हैं। ये चेन जो है, जैसे हम ऊपर वाली चेन को देख रहे थे, ये इसका एक टर्मिनल ये था और एक टर्मिनल ये, गिनना हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो होनी चाहिए, यानी सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए उसका नंबर लोअर होना चाहिए, लोअर पॉसिबल नंबर। तो काउंटिंग तो हमेशा एंड से करनी है, लेकिन किस एंड से करनी है वो बताएगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है CH3 CH, यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट यानी CH3। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ जरा मेरे को, CH3 का नाम कुछ याद आया क्या है? ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर मिथाइल है। तो अभी मुझे इसका पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। रूल हमेशा देखो, पहला रूल को भूलना नहीं है, पहले रूल को ऐड करते हुए चलना है। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 ही है, और कहीं से भी काउंट कर लो 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो कहीं से भी गिन लो, मतलब ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं से भी गिन लो से। देखो मैंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4, दूसरा मैंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे पास जो कार्बन की चेन आ रही है 4 मेंबर वाली आ रही है, तो मैं कहीं से भी काउंट करूँ चलेगा। नाउ किस एंड से करना है, अभी किस एंड से करना है, सो इस एंड से करूं या इस एंड से करूं, कैसे पता चलेगा? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से, जो कि लोअर से लोअर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से काउंट करती तो 1 और 2 पे आ रहा है मिथाइल। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो लोअर कौन सा है? 2 वाला। तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे इधर से, इधर यानी लेफ्ट से राइट की साइड को।
तो क्यों काउंट करा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, फॉर दैट्स व्हाई हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को एज ए रूल काउंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल आगे फंक्शनल ग्रुप में भी काम करेगा, अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया, सॉरी दूसरा रूल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने थर्ड रूल पे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड रूल की। एंड थर्ड रूल जो है, थोड़ा नाम से आपको इसको ग्रैब करना है। इट इज लोएस्ट सेट ऑफ सब्सटेंट, या इसको एक और नए वर्ड से जानते हैं, इसको बोलते हैं लोकेंट्स। लोकेंट्स मतलब क्या होता है, लोकेशन। हमें हमेशा वो लोकेशन चूज करना है सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो लोएस्ट हो। सब्स्टिट्यूएंट जानते हैं आप लोग, ग्रुप्स प्रीफिक्स की बात कर रही हूं मैं, उनका पोजीशन कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कंफ्यूज न होते हुए। ओके, दिस इज CH3, then it is CH, CH, CH2, CH and CH3। ठीक है, यहाँ पे अटैच है CH3, यहाँ पे भी अटैच है CH3, और यहाँ पे भी अटैच है CH3। ये आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हमें इसमें जितने रूल हमने पढ़ लिए ना, 3 रूल, थर्ड रूल चल रहा है, तीनों रूल अप्लाई करने हैं और कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपको बताया गया वैसे करो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो ना कहीं से भी, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट एंड राइट दोनों पोजीशन से 6 ही आ रहे हैं। 1 2, अगर हम मिथाइल इधर से गिने, बैंड से, इस मिथाइल से गिने, तो भी 1 2 3 4 5 6 इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो कुल मिला के काउंटिंग करने पे कहीं से भी 6 ही आ रहा है, तो यानी लेफ्ट राइट मैटर नहीं करेगा। दूसरा रूल जो था हमारा, वो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमें गिनना उस साइड से है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो, कम से कम हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से गिन रही हूँ 1 और 2, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से गिन रही हूँ 1, तो 2 पे आ रहा है। तो दोनों केस में तो सेम ही आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में मैटर नहीं कर रही। तो यहाँ पे काम करता है हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे। ये आ गया, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि हमें ठीक हो गया। अभी मैं इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे बताना कौन सा सही है। ठीक है, इसी को हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, या 1 2 3 4 5 and 6। Which one is correct? लोकेंट्स मैंने आपको बताया था पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को वो बताता है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो लोएस्ट पे पोजीशन पे होने चाहिए, है ना, ये तो बताता है। तो क्या लगता है आपको, बताओ। बताओ, बताइए। लोकेंट्स की पोजीशन देखो, पहले वाले में आ रही है, इस वाले में 2 3 एंड 5, जबकि इसमें आ रही है 2 4 और 5। बड़ा छोटे का डिफरेंस दिख रहा है। ये वाला जो है ये लोएस्ट है, यही तो बात है, लोएस्ट सेट। लोएस्ट सेट, और ये क्या है, इसके कंपेयर में हाईएस्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फर्स्ट वे है इस केस में वो सही, दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट होनी चाहिए उनकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। ये रूल केवल काम करता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अदर जगह पे जहाँ पे अप्लाई करना होगा मैं बता दूंगी, लेकिन फिलहाल ये वाला रूल समझ में आया, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कम से कम नंबर पे होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये वाला रूल आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ताकि हम अपने नेक्स्ट रूल पे पहुंचे। तो हमारा जो फोर्थ है वो है तब की कंडीशन जब इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। और कैसे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये जरूर लिख देना, ये हम सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, जैसे हमें ऊपर वाले केस में देखा था। सो जब ऐसा होता है, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें अभी हम जैसे मैंने ऊपर वाले में लिखा, तो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो कैसे लिखूंगी मैं इनका नाम, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और 5 मिथाइल? नहीं, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तब हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने का, जो एक से ज्यादा बार हो। जैसे डाई, डाई मतलब 2, फिर ऐसे ट्राई, ट्राई मतलब 3, ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं टेट्रा, किसके लिए, 4 के लिए। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स को बताने के लिए हम उनके प्रीफिक्स के आगे भी एक प्रीफिक्स और जोड़ रहे हैं, सब प्रीफिक्स कह सकते हो आप इसको, जो क्या करेंगे, उनके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। अब चलते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ना हो और डिफरेंट हो, तो ये रूल बताएगा ये, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ना हो और क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो रूल नंबर 5, देखो इस केस में हमने क्या कहा, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें ऐसे ही, हमने क्या करा, एक ग्रुप जोड़ दिया मिथाइल और एक जोड़ दिया इथाइल, तो इस केस में नेमिंग कैसे होती है, हमें क्या करना है, वो वाली बात आएगी यहाँ पे। ऑर्डर क्या होगा, तो ये होता है किस पे बेस्ड होता है, ये होता है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। हमें ध्यान देना है कि जैसे अगर हमारे पास मिथाइल है, 2 ग्रुप है एक साथ, मिथाइल और इथाइल, तो पहले किसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, पहले किसका नाम आएगा, ई से स्टार्ट होगा, तो इथाइल जो होगा उसका नाम पहले इथाइल देन मिथाइल, समझ गए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमेशा फॉलो अप होगा। काउंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, मैं बात कर रही हूँ नाम पहले लिखने की, ठीक है। अब काउंटिंग पे हम इसी में एक और रूल जोड़ देते हैं ताकि हम काउंटिंग को भी देख लें। रूल नंबर हमारा 6, इफ डिफरेंट substituent, if different substituent are at same position, इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा खतरनाक रूल है। देखो काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगी ये बता रहे हैं हम इसमें, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये CH3, CH2, CH2 एंड CH3। यहाँ पे मैंने लगा दिया है मिथाइल और यहाँ पे रख दिया मैंने इथाइल। इसका नाम बताओ किधर से स्टार्ट होगा, 2 एंड है, 2 टर्मिनल है, कौन से 2 टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ तो 3rd पे मिथाइल आ रहा है और 4th पे इथाइल। लेकिन अगर मैं यही काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर से, नहीं राइट से, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 3rd पे इथाइल और 4th पे मिथाइल, आप लोग कौन सा प्रेफर करोगे बताओ। तो इसमें IUPAC ये कहता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, जिसका जितना साइज होगा या जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसका प्रियोरिटी उतना क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका नंबर उतना कम आना चाहिए। सो द सेकेंड वन जिसमें हम राइट से काउंट कर रहे हैं ये करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बुक्स में इसको ऑपोजिट भी किया हुआ रहता है, क्योंकि इस रूल के बारे में इतना कुछ ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया।
इतना एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये यही है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिपेंड करता है उसकी प्रियोरिटी पे कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा साइज में ज्यादा होगा, जितना बड़ा वो ग्रुप होगा, उसकी प्रियोरिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी उसको उतना कम नंबर मिलेगा, जैसे इसमें हमने दिया है सेकंड वाले में। ठीक है, तो ये रूल क्लियर हुआ। देखो लास्ट रूल बचा है सेचुरेटेड का। अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा नामा में लिखने पे ध्यान देंगे। सेवंथ, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या होगा? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक बड़ा सा ग्रुप है। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा ना कि हम एग्जाम्पल से क्लियर करें इसको। तो मैंने ये बनाया, देखो CH3 CH2 CH CH, इसको मैं CH2 कर देते हैं, एंड देन CH3। है ना, इसमें मैंने एक ग्रुप अटैच कर रखा है, जिसे मैंने अटैच कर दिया इस पे CH, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। 1 2 3, इस पे देखो जरा, इसकी नंबर ऑफ बैलेंस ही हट रही है, कम ज्यादा हो रही है ना। ये हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स है और मुझे इसका नाम लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन, जितने भी आपको रूल्स पता है ना, सारे यूज करो उसको। तो इसमें हम लॉन्गेस्ट देखेंगे, फिर कम से कम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आनी चाहिए। तो दोनों साइड से देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है, सेट तो इसमें है नहीं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं, तो बाकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सीधा नाम लिखने का ऑप्शन आता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई बड़ा सा कोई ग्रुप अटैच्ड हो कार्बन चेन से, तो उसको भी हम आईपीसी की तरह उसका नाम लिखते हैं, लेकिन नाम एल्काइल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये सामने आपको दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग पहले इसका देखते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा। तो आपको दिख तो रहा होगा, ये है सब्स्टिट्यूएंट। कैसे? हम लोगों ने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट करो, लेफ्ट से राइट से, चेंज नहीं आ रहा है। तो हमने काउंटिंग करी तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। अब इसका नाम कैसे बताएं हम? तो इसको भी हम आईपीएससी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। तो इसमें मैंने इसको दे दिया 1, इस कार्बन को दे दिया मैंने 2। ठीक है, 1 और 2। तो ये जो कार्बन है इसका क्या होगा, ये एज अ ग्रुप हम मानेंगे, बिकॉज जैसे हम उसमें मान रहे हैं। तो इसको हम, अगर हम मैं इसका नाम लिखूँ ना, तो इसका नाम तो क्या आएगा, अलग से लिख लो। ठीक है, 1, इसमें क्या आएगा, मिथाइल। और किस पे अटैच्ड है, वो नंबर ऑफ कार्बन पे, यानी इथाइल पे। इथाइल क्यों? क्योंकि ये खुद ही एक सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम क्या आएगा, 1 मिथाइल इथाइल, एंड देन हम लोग अपना पूरा कार्बन चेन का नाम लिखेंगे एज, ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको भी हम आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ही हैंडल करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, बट उसके पीछे से एन इन और आइन ना होके क्या होगा, वाई एल आइल होगा। ठीक है, तो ये था रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे रूल्स अगर हमें पता है तो हम एक सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब आसानी से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स करें कुछ। जैसे मैं आपको नाम दे देती हूँ, CH3 CH2 C। मुझे इसका नाम लिखना है, बताओ क्या आएगा नाम। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, फिर उसने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स देखे, कौन कौन से रूल इस पर अप्लाई हो रहे हैं, सारे यूज करेंगे। इसका नाम जो जाएगा मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 3 देखो दो सेम ग्रुप हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डाई। डाई, तो हम लोग इसको बोलेंगे डाई मिथाइल।
विदाउट एनी गैप हम सीधे से हमने प्रीफिक्स लिख लिया। अब हम वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है हमारा 5 है, तो पेंट, और सारे के सारे क्या है, कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं इसमें, तो हम सीधे से क्या जोड़ देंगे अपना प्राइमरी सफिक्स, दैट इज पेंटेन। तो इसका नाम होगा 3,3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, तो ये इसका नाम है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स बुक में आपको मिल जाएंगे इस तरह के, तो आप लोग पूरा ट्राई करो उनको करने का, ताकि हम फटाफट से इनको निपटा सके। हम चलते हैं अब बात रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, अब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे जहां पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो मुझे बताओ, डबल बॉन्ड के आने से या ट्रिपल बॉन्ड के आने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पीछे से प्राइमरी सफिक्स में जहां पे हम एन लिख रहे थे वहां पे इन या आइन आएगा, यही तो आएगा। अभी भी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कार्बन चेन जो हम ले रहे हैं, अभी हमारे पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक तो इन और आइन। सबसे पहला जो चेंज आता है जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, नाउ इट विल बी चेंज एंड इट इज इन और आइन। ये हमारा पहला है, पहला चेंज जो हम अलग देखेंगे यहाँ पे। दूसरा जो है वो है ये, जो चेन की नंबरिंग होगी, अब अभी तक हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख रहे थे, वो नंबरिंग हमेशा उस कार्बन की तरफ होनी चाहिए या उस कार्बन पे कम से कम होनी चाहिए जिसपे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो इसका मतलब ये है जो मैं कहना चाह रही हूँ, लाइक CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये है एक पॉसिबल वे। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही बैलेंस है ना? ठीक है, ये दो दो कंपाउंड है। अगर मुझे इसमें नंबरिंग करनी होगी तो मैं कहां से करूंगी बताओ? पहले पहले वाले की बात करते हैं। इसमें नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4, प्रियोरिटी चेंज जाएगी। प्रियोरिटी में मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों की बात हो रही है, ये आ जाएगा। आया मजा? देखो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, गिनेंगे वहां से, काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो इसलिए जैसे इस कंपाउंड में सेकंड वाले में, इसमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, कहीं से भी गिन लो 4 5, 4 5 चाहे इधर को गिनते चाहे इधर को गिनते, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से एक नया जो चीज आपको ये पता चलेगी वो ये कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों के लिए है, काउंटिंग हमेशा उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे आए। ठीक है, वो लोएस्ट वाला वर्ड हर जगह काम कर रहा है। देखो सब्स्टिट्यूएंट के लिए कर रहा था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए कर रहा है। अभी अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड आए जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो, ये आया ना मजेदार कुछ चीज, इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, CH, ये है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी बताइए बताइए? काउंटिंग होगी हमेशा डबल बॉन्ड की साइड से, नॉट लाइक ऑलवेज, पर हमेशा मैक्सिमम केस में एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी। लेकिन हमेशा एक और चीज पे ध्यान देना आपको, वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स याद है आपको? सेट जब भी बात आए, मतलब जैसे 2 3 डबल बॉन्ड हैं या 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें सेट देखना होता है, और सेट हमेशा वो होता है सही जिसका पोजीशन जो है वो कम से कम हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ ये। देखो ये है हमारे पास कोई एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड CH। वैसे तो इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की वजह से सिमेट्री पे बहुत फर्क पड़ता है, स्ट्रेन आता है ना, सीधा चाहिए उसको। ये ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है, हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड ही है। ठीक है, ये मुझे इसकी काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग अभी हमने कहा प्रियोरिटी किसको होगी, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर मैं इसको काउंट करती तो क्या आता है इसका नाम बताओ, नंबर। तो उस केस में इसका नंबर आता है 1 2 3 4 5 और 6 7। अभी इसमें मैं ग्रुप की पोजीशन देखो तो क्या है, 2 4 और 6, यही है। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 ही, कार्बन तो 7 ही है। पोजीशन क्या आती है बताओ, 1 3 और 5। विच वन विल यू प्रेफर बताओ, 1 3 5 राइट। तो यही ध्यान देना है, मतलब नॉर्मली अगर हमारे पास चॉइस है कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको क्या करें, चूज करें, तो हम चूज हमेशा किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट चाहिए, तो उस केस में हम लोग लोएस्ट को ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये था आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। अगर ये दोनों नाम एक साथ आते हैं तो ध्यान देना, पहले हम डबल बॉन्ड के नाम को लिखते हैं और उसमें से ई को हटा के तब जाके क्या होता है, नाम आता है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये है और ये है। तो अगर मुझे इन और आइन एक साथ लिखते हैं तो मैं इन आइन लिखूंगी उसको, इन आइन। ई कहाँ गया, गायब हो गया। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी डबल बॉन्ड के पीछे, ये डबल बॉन्ड में हर जगह काम करेगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के पीछे क्या है, आई ए आई ओ आई यू आई या वाई आई, आई ए ओ यू और वाई आए, ई को छोड़ के, मतलब सारे वॉवल्स, ई के बदले वाई आ गया, बस यही ध्यान देना है। तो इसका पीछे का जो ई है वो हट जाएगा, किसका, डबल बॉन्ड के पीछे का ई हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या होगा, सीधा दूसरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। कई बार तो नंबर भी में दिखाने पड़ते हैं, तो दैट्स ओके, नंबर भी आएंगे, लेकिन इन के पीछे का ई क्या होगा, हट जाएगा। अगर नंबर्स क्या है, क्या है, ए है, आई है, ओ है, यू है और वाई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए अलग से, जिसको आप यूज कर सकते हो। किसका क्या लिखना है आपको इसमें, इन ई रिमूव्ड, तो ये क्या बन जाएगा, इन। इफ क्या हो, नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप या आप नेक्स्ट सफिक्स कह सकते हो, नेक्स्ट ग्रुप आफ्टर एल्कीन is start with what, y u o i और a। आगे उल्टे लिखो पीछे लिखो, लेकिन ये अगर इन शब्दों से कोई स्टार्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो एल्काइन ही है, एल्काइन में भी तो यही है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इसीलिए उसका इन से ई हट जा रहा है। इसी तरह से कोई और ग्रुप भी आया है, जैसे फंक्शनल ग्रुप आएंगे इसके बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो हम फंक्शनल ग्रुप को ही देख रहे थे, तो उस केस में भी यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये था मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, नंबरिंग के हिसाब से होंगी, उसमें हमें प्रायोरिटी पे रखना है मल्टीपल बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। नाम के पीछे प्राइमरी सफिक्स में आइन और इन आ जाएगा, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दोनों एक साथ हो तो क्या होगा, इन पहले लिखा जाएगा उसके बाद आइन, और इन से ई हटा देंगे। और कब कब हटाते हैं इन से, जब भी उसके पीछे ऐसे कोई ग्रुप हो जिनमें क्या हो, ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो और वाई हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक लोएस्ट सेट वाला भी रूल बताया कि एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्काइन से, लेकिन लोएस्ट सेट के केस में ये चीज नहीं हुई।
एंड मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट एक स्ट्रक्चर है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, नंबरिंग करनी है। सो नंबरिंग दो वे से पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब मैं यहां से लिखूं 1 2 3 4 एंड 5। अब आप मुझे बता रहे हो कि कौन सा सही है इनमें से। बताइए भाई। हाँ जी, कौन सा वाला ज्यादा बेटर होगा इसमें? बेटर नहीं, सही। तो देखो, अगर मैं इसमें नाम लिखती तो हमारे पास जो पोजीशन आती है वो क्या आती पहले वाले में, ये आती 1 और किसकी 3 की, 1 3 है ना, ये तो आता। ये आती 1 एंड 3, लेकिन दूसरे केस में क्या आती 2 और 4। विच वन यू प्रिफर? अगर हम लोग डबल बॉन्ड के प्रियोरिटी से देखें तो हमें 2 4 कहना चाहिए, लेकिन आंसर सही क्या है 1 3। ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना ये एग्जाम में, वो इसी तरह के आते हैं जहां पे ये रूल्स जो है छोटी छोटी बातें हमारे लिए मैटर करती हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में होगा और लोएस्ट सेट वाला कोई कंडीशन नहीं है, उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि हमारे हाथ में है एंड ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन अदरवाइज हम हमेशा क्या करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। यानी अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स है, इसमें प्रीफिक्स नहीं है, सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, यानी क्या आएगा पेंट। पेंट पे पहला क्या आएगा, पोजीशन नंबर एल्कीन का। देखो नेमिंग अल्फा, नेमिंग प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग ही हो रही है, बट नंबरिंग हमने चेंज कर रखी है, ठीक है। तो क्या आएगा 3 पे इन, इन में पीछे से क्या नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ध्यान यही रखना है। क्या ध्यान रखना है, इन में पीछे से क्या नहीं आएगा, ई एन। फिर क्या आएगा 1 पे आइन। तो ये हो गया आपका नेम, 3 in 1 आइन, ठीक है। इसमें ई नहीं आया क्योंकि हमें पता है कि वाई में क्या होगा, इन से ई हट जाएगा। बट नंबरिंग का इंपॉर्टेंट था, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो तो हमें अगर हमारे पास चॉइस है यानी लोएस्ट सेट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन की नंबरिंग को पहले रखेंगे किसके ऊपर, एल्काइन के। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, IUPAC के नेम, लेकिन कब, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो। सो फंक्शनल ग्रुप देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर वो अटैच्ड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो नेमिंग कैसे चेंज होती है। अभी तक हमने सैचुरेटेड का केस देखा, अनसैचुरेटेड का। अब हम देख रहे हैं कि उसके पीछे से सेकेंडरी सफिक्स ऐड होने वाला है। अभी तक सेकेंडरी सफिक्स ऐड नहीं हो रहा था। तो सेकेंडरी सफिक्स में मैंने आपको ग्रुप्स के नेम बता रखे हैं बहुत सारे, बताए ना। ये पूरा चार्ट है जो कि मैं आपको देने वाली हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे ध्यान से देखना। जिसको नहीं पता है वो मुझसे पूछ लेना, नीचे कमेंट्स में डाल देंगे उसमें। सेम चैनल के नेम से ही क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है। तो अभी हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऐड होने से नंबरिंग पे सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है कि हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखो ये ध्यान से देख लो इसको, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अभी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी उसमें जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर 1 होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना है। टर्मिनल की बात करूं मैं, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, टर्मिनल पे, सो द कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप शुड बी द फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट होता है। ये बात हो रही है टर्मिनल की, जब वो किनारे पे अटैच है। अगर बीच में अटैच है तब तुम नहीं कर सकते हैं, तब हम वही देखेंगे कि वो कब
कम से कम पोजीशन पे आए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है कोई कॉम्प्लेक्स CH3CH2CH2OH, बिना अब ये देखे कि प्रियोरिटी वाला, सीधे हम काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इट विल बी 1 देन 2 एंड 3, राइट। तो 1 पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं। तो ये पहला हमारे पास क्या है, रूल है फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास एक साथ फिर दो फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप दो जुड़े हो, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, जैसे हम लोग बताया डाई ट्राई। हाँ, ये चीज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी यूज होता है, डाइन्स ट्राइन्स, इस तरह से नंबर बताने के लिए उनके लिए हम वही सब प्रीफिक्स यूज करते हैं जिनमें डाई ट्राई टेट्रा मैंने आपको बताए थे। तो बाकी सारे रूल्स इसके लिए भी सेम है। अगर कोई जो ग्रुप है, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसका नाम करना है हमें, नाम लिखना है। तो इसमें नंबरिंग हमेशा नंबरिंग तो टर्मिनल से ही स्टार्ट होती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका नाम 3 कार्बन से आप जोड़ लेना। देखो अब इसमें एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है मैं इसकी कार्बन को भी काउंट कर रही हूँ। तो ऐसे कई फंक्शनल ग्रुप है जिनके कार्बन को भी ऐड किया जाता है और उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाती है, जिसमें देखो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, और ये तो हो ही गया, कीटोन हमने देख ही लिया। इस तरह से कुछ ग्रुप्स आते हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपसे कहा मैक्सिमम यही है। पर जैसे एसिटेट हो गया COOR, इसको भी ध्यान रख लो, COOR। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका जब हम नाम लिखेंगे तो उनके कार्बन को भी हम 1 पोजीशन देंगे, ऐसे नहीं कि उसके पूरा स्किप मारेंगे उसको फंक्शनल ग्रुप को, नहीं। उससे अटैच कार्बन को तो हम गिनते ही हैं, लेकिन पहले कौन से गिनेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो जैसे हमारे पास ये नाम लिखने के लिए आए CH3COOH, देखो ये वाला कार्बन 1 और ये वाला कार्बन हो गया 2 पे क्या आता है, एथ, और पीछे से क्या आएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जो ये ओइक एसिड है, ये उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये जो COOH ग्रुप है, इसका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है। अभी देखो प्राइमरी सफिक्स के पीछे जब सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है तो ई जो है वो हट जाता है, और ई की जगह पे कौन सा चीज ऐड होती है, सेकेंडरी सफिक्स। ये ध्यान रखना है, ई हट जाएगा, मतलब एन, चाहे वो इन हो चाहे वो आइन हो, उनके पीछे का ई नहीं लिखा रहेगा, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट उसकी जगह पे सेकेंडरी सफिक्स को ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात, जो चीजें ये कुछ नई नई आ रही है ना, उनको नोट करते हुए या कुछ मार्क करते हुए चलना कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था वो तो हो ही गया। अगर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो 2 एक साथ हैं या 3 एक साथ हैं, तो उस केस में हम लोग उसके लिए डाई ट्राई वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता रही हूँ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो उससे पहले आप फिर फंक्शनल ग्रुप देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। वरना आप ये नोट करना स्टार्ट करो। सो इस चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन मेरे को कुछ बच्चों ने भी पूछा था, आई थिंक सृष्टि ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था। उन्होंने मुझे एक इमेज भेजी थी एंड ये प्रॉब्लम कहा था, मैम ये कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ प्रॉब्लम क्या थी, मे बी आपको पता हो। सो क्वेश्चन था ये, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना था हमारे पास इस कंपाउंड का। ये देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो और पूछा इसका नाम बताओ। सो आप में से कितने लोग जानते हैं इसका नाम, राइट? ओके, सो इसके लिए 1993 में IUPAC का जो कन्वेंशन था उसमें ये बात कही गई थी कि इस तरह के कंपाउंड्स का क्या करें जहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आए, कि फंक्शनल ग्रुप को
उसका सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज करना, उसका नाम को ऐसे लिख देना है, बाकी नाम उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो बाकी नाम आ रहा है प्राइमरी सफिक्स के साथ उसको ऐसे लिख लो। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, नॉर्मल नाम लिखते हैं। तो कितना है, क्या आएगा, 1 2 3 3 है, 3 पे क्या आता है बताओ, प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन ही आएगा। प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 एंड एन यानी सारे सिंगल बॉन्ड। बाकी बचा क्या, काउंटिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने यहां से करा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे प्रोपेन के बाद डैश करके हम ये दिखाएंगे कि कौन सी पोजीशन पे है। तो 1 2 3 तीनों पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 के लिए मैंने वर्ड बताया आपको, ट्राई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्राई। ट्राई क्या बताता है, यहाँ पे आएगा ट्राई। ट्राई मतलब 3 बार है, क्या 3 बार है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आप यूज कर सकते हो। इसका नाम था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, सिंपल। अभी इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उनमें हमें यही करना है। लाइक अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता तो ट्राई एल्डिहाइड, या कोई और ग्रुप होगा ट्राई एल्कोहल। आप इन सब के नाम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये हमारा कन्वेंशन था किसका, आईयूपीएससी का। तो देखो ये रूल याद रख लेना, 1993 में इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आए तो उसका नाम एज इट इज रख देंगे, मतलब उसमें ना ही उसका सफिक्स यूज करते हैं ना ही प्रीफिक्स, उसका जो कॉमन नेम है हम वही लिख लेते हैं एंड उनके नंबर्स को हम जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें मैंने 1 2 3 कर रखा है। ठीक हो गया, तो ये नोट करने वाला पॉइंट था। अभी देखो ये तो हो गया, सारे फंक्शन ग्रुप की हमने बात कर ली। अगर हमें फंक्शन ग्रुप ऐड करना है तो हमें ई हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लास्ट में जब हम क्या करते थे, प्राइमरी सफिक्स के बाद, प्राइमरी सफिक्स तो आप जान चुके होंगे अब, एल्केन एल्कीन या एल्काइन के बाद जब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो उसके पीछे का जो इन होता है वो हट जाएगा, बस ये ध्यान रखना। यानी जो प्राइमरी सफिक्स में जो एन इन या आइन है, इनके पीछे का जो ये ई है ये नहीं आएगा, ये यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ खत्म हुआ। अब बात करते हैं, अब हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और साइड चेन है। तो हम नाम लिखने के लिए हम यूज करते हैं प्रियोरिटी की। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करें, मल्टीपल बॉन्ड को मेन माने, फंक्शनल ग्रुप को मेन माने, या साइड चेन यानी एल्काइल ग्रुप को मेन माने। तो प्रियोरिटी का जो ऑर्डर है हमें सबसे पहले उसको ध्यान देना है। प्रियोरिटी तो समझते हो ना आप लोग, प्रियोरिटी मतलब काउंटिंग किसके बेसिस पे होगी, तो जो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला ग्रुप होगा उसके बेसिस पे। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहला आता है फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रियोरिटी सबसे हाई। देन मल्टीपल बॉन्ड में 2 चीजें हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, ट्रिपल के, एक्सेप्ट द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला केस, ट्रिपल बॉन्ड। एंड इसके बाद सबसे लास्ट में एल्काइल चेन आता है, और इसी एल्काइल चेन में वो भी आते हैं कौन से, प्राइमरी सफिक्स वाले। उनकी प्रियोरिटी सबसे कम होती है ना, उनके हिसाब से काउंटिंग सबसे लास्ट में होती है, जिसमें एक हेलोजेंस थे, याद है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये हमारा जो है वो बेसिक, कोई चीज दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ना याद रख लेना, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि नंबरिंग हमेशा होगी पहले, अगर ग्रुप प्रेजेंट है फंक्शन ग्रुप तो उसके अकॉर्डिंग, देन उसके बाद डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड लास्ट में एल्काइल चेन्स। ठीक है, एल्काइल चेन में आपके प्रीफिक्स वाले ग्रुप आ जाएंगे जो फंक्शनल ग्रुप हम जिनको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। अब बात करें अगर एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं तब क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप है, इफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर सेम होंगे तो हम डाई ट्राई लगा देते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। इफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स
आर प्रेजेंट। लेकिन आप इसको ज़्यादा यहाँ पे क्या लिखो, डिफरेंट लिखते तो ज़्यादा बेटर लगता ना। टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो उस केस में हम किस तरह से नाम लिखेंगे? तो टू में से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सफिक्स आ रहे हैं, एक को हम मानते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो सेकेंडरी सफिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल का ही नाम का सफिक्स यूज किया जाता है एज अ सेकेंडरी सफिक्स। जो दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप होगा तो केवल एक का ही प्राइमरी सफिक्स, सॉरी एक का ही हम सेकेंड एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज कर सकते हैं। तो दूसरे का क्या करें? दूसरे के प्रीफिक्स को, ये वही पॉइंट है, दूसरे के प्रीफिक्स यूज किया जाता है उस केस में। एंड अभी हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रीफिक्स में एल्कोहल को देखा था ना, याद है? एल्कोहल के प्रीफिक्स को पढ़ा था हमने, हाइड्रोक्सो होता उसका नाम। तो फिर आप, मैंने आपसे बोला भी था कि एल्कोहल का, जबकि हमें पता है कि सेकेंडरी सफिक्स में एल्कोहल यूज होता है, तो कब ऐसा होगा जब उसका प्रीफिक्स यूज होगा? कब? जब उससे ज्यादा प्रियोरिटी वाला ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक चेन में पहले से ही मौजूद हो। तो उस केस में हम उस ग्रुप को ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, तो उसी का सफिक्स लिखेंगे, तो उसके प्राइमरी सफिक्स को हटा देंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। CH3CH, इस पे जुड़ा है OH, CH2COS। इस केस में मैं आपको बता देती हूँ, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला है अल्कोहल। ये दोनों जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी क्या होती है? ज्यादा। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? यहीं से, जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा है 1, 2, 3 एंड 4। प्रीफिक्स है इसमें कोई? प्रीफिक्स है? अल्कोहल है, क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सो। तो लिख दो है इसका नाम। 3 पे पोजीशन देख लो, 3 हाइड्रोक्सो, बिना कोई गैप छोड़े सीधे नाम स्टार्ट करो। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। ब्यूट दिख रहा है ना? नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है। एन पर क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स यूज होना है, तो हम एन के बाद ई नहीं लिख रहे, सीधे क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स, जो कि क्या है? ओइक एसिड। नाम क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम आ गया। और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, जहां पे हम ये सेम बात बार बार बोल रहे हैं कि जब भी दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो एक को हम प्रिंसिपल मानेंगे जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे? सेकेंडरी, उसका हम सफिक्स ना यूज करके प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास है चार्ट। ठीक है, तो दिख गया आपको? ये आपका पूरा ऑर्डर है किसका? प्रियोरिटी का। इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल हाथ साफ करने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? सो देखो, ये प्रियोरिटी ऑर्डर है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का। इसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाम लिखेंगे कि किसका प्रीफिक्स, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होना है, कौन से का सफिक्स यूज होना है। इसमें सारा आपको एल्कोक्सी या एल्काइल ग्रुप तक दे रखा है। एल्काइल ग्रुप मैं बता चुकी हूँ, प्रीफिक्स की तरह ही यूज होते हैं हमेशा, ऐसे हेलोजन भी, लेकिन नंबरिंग भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे प्रियोरिटी। ठीक हो गया? सो ये था आज की क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं IUPAC से, वो सारे करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है ना? ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ना, कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में दे देना, मैं आपको वहीं पे ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। तो तैयार रहिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।